Friends, the question says let bi is greater than 1 for I equal to 1 2 up to 101. Suppose log b1 log b2 up to log b101 are in AP with the common difference log 2. Suppose a1 a2 up to a01 are in AP such that a1 equal to b1 and a51 equal to b51. If t equal to sum of b1 plus b2 up to b51 and s equal to sum of a1 plus a2 up to a51 then तो बेसिकली हमें s और t कंपेयर करना है और a101 और b101 कंपेयर करना है, राइट। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, हमें बोल रखा है कि log b1 log b2 अप टू log 10 b101 ये AP में दे रखा है विद द कॉमन डिफरेंस log 2, राइट। चलिए अगर ये AP में दे रखा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कॉमन डिफरेंस इक्वल टू log 2 इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सिमिलरली ऐसा भी लिख सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। लास्ट में लिख दिया log ऑफ b101 माइनस log ऑफ b100, राइट। तो यहां से मेरे पास क्या रहा है log 2 इक्वल टू, ये log की प्रॉपर्टी log ऑफ m माइनस log ऑफ n, वो क्या होता है log ऑफ m बाय n होता है। तो b2 बाय b1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ b3 बाय b2। ऐसे करते करते लास्ट में पहुंच जाएगा log ऑफ b101 बाय b100, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 2 इक्वल टू b2 बाय b1 b3 बाय b2 अप टू b101 बाय b100, राइट। अगर ये ध्यान से देखो तो ये कंडीशन तो GP की आ रही है। यहां से क्या समझ में आ रहा है b1 b2 b3 अप टू b101 आर इन GP विद कॉमन रेशियो r इक्वल टू 2। ये बात समझ में आती। चलिए कुछ और ऑब्जर्व करें बातें। देखो जब b1 b2 b3 log के आगे हैं तो इसका मतलब वो पॉजिटिव तो होंगे, b1 b2 अप टू b101 ये पॉजिटिव होने चाहिए। और क्योंकि हमें पता है कि a1 इज इक्वल टू b1 तो इसका मतलब जब b1 पॉजिटिव है तो a1 भी पॉजिटिव होगा। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत है। और जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है AP का log 2 वो तो पॉजिटिव होगा ही सही। log 2 क्योंकि क्या है बेस कितना है E है, दोनों 1 के सेम साइड है E और 2, तो D भी पॉजिटिव है। चलिए ये कुछ ऑब्जर्व अपन ने बातें कर ली। अब अपन आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन हमें एक और दे रखी है कि A51 इक्वल टू B51, तो इसका यूज करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, बोल रखा है A51 इक्वल टू B51। तो देखो A51 क्या है, AP का 51th टर्म वो क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और कॉमन डिफरेंस इस AP का अपन ने कैपिटल D मान लिया, राइट। B51 क्या होगा, उस GP का 51th टर्म वो क्या हो जाएगा B1 इंटू R का वैल्यू 2 n माइनस 1, राइट। ये हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करके A1 प्लस 50D, और B1 की वैल्यू तो A1 के बराबर ही है तो यहाँ पे A1 पुट कर दिए इंटू 2 की पावर 50। तो कैपिटल D दैट इज कॉमन डिफरेंस वो कितना निकल के आ रहा है A1 इंटू 2 की पावर 50 माइनस 1 अपॉन 50। ये कॉमन डिफरेंस आ चुका है AP का, राइट। चलिए अब मुझे क्या दे रखा था, T और S दे रखा है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि T हमें क्या दे रखा है, T जो है वो बोल रखा है सम ऑफ B1 प्लस B2 अप टू B51, और एक दे रखा है S हमें क्या दे रखा है भाई A1 प्लस A2 अप टू A51। तो T सम निकालना है। ये तो सारी टर्म्स किस में है GP में। GP का सम क्या होता है A इंटू R
आर कितना है 2, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और हमें पता है b1 और a1 बराबर है, तो यहाँ पे b1 की जगह a1 पुट कर दिया, इंटू 2 की पावर 51 माइनस 1, तो ये तो हमारे पास t निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करें, s को भी a1 के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो s क्या होता है भाई, ये दे रखा है सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP। AP का सम क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D, ठीक है। और D का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहां से आप यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो क्या बन जाएगा 51/2 इंटू 2a1, 50 इंटू a1 2 की पावर 50 माइनस 1 अपॉन 50, तो ये 50 से 50 तो कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो ये बन क्या रहा है 51/2, और ये बन रहा है 2a1 माइनस a1, तो ये a1 बन रहा है इफेक्टिवली प्लस a1 इंटू 2 की पावर 50। ये क्लियर है क्या? चलो अब हमने क्या करा, 51/2 को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन रहा है 51 इंटू 2 की पावर 49 इंटू a1 प्लस 51/2 इंटू a1। अब ये हमें क्लियर पता है कि ये जो क्वांटिटी है, ये वाली टर्म पे आप फोकस करें तब भी आप देखेंगे ये इफेक्टिवली ये फर्स्ट दो टर्म्स मिलके 2 की पावर 51 से तो बड़े होंगे, और a1 हमने पहले ही बोल दिया पॉजिटिव है, फिर उसमें कोई मतलब कुछ पॉजिटिव और जुड़ रहा है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं s इज क्लियरली ग्रेटर देन 2 की पावर 51 इंटू a, ऐसा बोला जा सकता है। और अगर यहाँ पे आप t को ऑब्जर्व करें तो t में क्या हो रहा है 2 की पावर 51 इंटू a माइनस a1, मतलब कुछ माइनस हो रहा है, तो 2 की पावर 51 इंटू a से कम ही होगा। अब ये चीज इन दोनों से क्या समझ में आ रहा है कि s और t में कौन बड़ा, क्लियरली दिख रहा है कि s इज ग्रेटर देन t, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि s और t में से कौन बड़ा है। उसके बाद अपन को नेक्स्ट क्या कंपेयर करना है, a101 और b101 को कंपेयर करना है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे उसको भी देख लेते हैं। a101 क्या होगा, nth टर्म ऑफ AP, तो हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। चलिए, और d का वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो वो पुट कर दो। d का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 की पावर 50 माइनस 1 इंटू a1 अपॉन 50, तो ये निकल के आ रहा है a1 प्लस ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये 2a1 इंटू 2 की पावर 50 माइनस 1, तो ये बन रहा है 2 की पावर 51 इंटू a1 माइनस a1, ये तो a101 का वैल्यू आ गया। चलिए b101 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। b101 का मतलब जीपी का 101th टर्म, वो क्या हो जाएगा b1 इंटू आर की पावर n माइनस 1, तो ये बन जाएगा। और हम लोग जानते हैं b1 और a1 तो बराबर है, तो उसको ले सकते हैं a1 इंटू 2 की पावर 100। अब ये क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे बहुत आसानी से दिख रहा है कि a101 तो 2 की पावर 51 इंटू a1 से भी छोटा होगा, क्योंकि कुछ माइनस हो रहा है और a1 पॉजिटिव है, और ये जो है 2 की पावर 100 इंटू a1 है, तो इन दोनों इक्वेशन को बहुत आसानी से हमें नजर आ रहा है कि b101 जो है a101 से बड़ा होगा। तो दो हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो चुके हैं, तो फाइनल आंसर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक बात तुम्हें पता लगी s और t में कौन बड़ा, s बड़ा है, एंड b101 और a101 में से कौन बड़ा, b101। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ऑप्शन बी नजर आ रहा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। थैंक यू।